नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। आज के दिन हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी उपज मूंगफली की बाजार स्थिति, साथ साथ बाजार स्थिति का जो आधार है वो आधार यानी कि गुजरात के सभी कृषि उपज मंडियों में आवकों की स्थिति क्या है, भावों की स्थिति क्या है, साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरी भारत के जो भी इलाके हैं जहां पर हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई की जाती है, वहां पर कौन से बाजारों में कैसी स्थिति है, खास करके आवकों की स्थिति क्या है और आवकों की स्थिति आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है और उसके आधार पर हमारे हाथों में यानी कि किसान भाइयों के हाथों में मूंगफली के भावों के नाम पर कौन सी राशि आ सकती है। तो आज का दिन दिनांक देखे समझे तो आज दिनांक है 12 अक्टूबर 2025 और वार है रविवार। तो आज सभी कृषि उपज मंडी, पूरे देश की कृषि उपज मंडियां आज अवकाश रखती है। तो आज अवकाश का दिन है, किंतु जो बीता हुआ सप्ताह बीता है वो सप्ताह के दौरान मूंगफली के बाजार की स्थिति को समझना आने वाले सप्ताह के आधार के हिसाब से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। तो पिछला जो सप्ताह बीता है, ये सप्ताह के दौरान गुजरात के सभी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवकों में सोमवार से लेकर मंगलवार, बुधवार या गुरुवार तक आवकें बढ़ती रही, फिर गुरुवार के बाद बढ़ती हुई आवकें स्थिर हो गई। साथ अगर मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख बाजार जो है मूंगफली के, वो नीमच हो, मंदसौर हो, उज्जैन हो, सभी बाजारों में आवकें बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ शनिवार तक देखें तो वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जैसी स्थिति गुजरात की है। गुजरात में प्रतिदिन मूंगफली की जो आवकें हो रही है वो सौराष्ट्र का इलाका, कच्छ का इलाका और उत्तर गुजरात का इलाका जहां पर मूंगफली की बुआई होती है, वो सभी इलाकों के कृषि उपज मंडियों को मिलाकर देखें तो करीब करीब 1.25 लाख बोरे तक की प्रतिदिन की आवकें आ रही थी। साथ साथ गुजरात में एक जो पद्धति है किसानों की ओर से माल की बिक्री की, वो पद्धति यानी कि वो प्रथा है सीधा सीधा व्यापारियों को अपने घर से मूंगफली बेचने की। तो उसी धारा से भी बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली बेची जा रही है गुजरात के किसानों के जरिए। ठीक वैसी ही प्रथा ये हमारे मध्य प्रदेश के इलाकों में भी है, राजस्थान के इलाकों में भी है और उत्तर प्रदेश हो, फिर हम चले जाए बिहार तक, तो सभी जगहों पर इस वर्ष में सभी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवकें बढ़ रही है। झांसी की बाजार की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी आवकें बढ़ रही है, राजस्थान में भी आवकें बढ़ रही है। तो सभी जगहों पे आवक बढ़ती हुई होने के बावजूद भी भावों में कहीं पर भी कटौती नहीं आई है। अब यह कटौती जो नहीं आई है वो कटौती नहीं आने का सिलसिला आने वाले सप्ताह में शुरू रह सकता है या फिर कटौती आने की शुरुआत होती है। तो उसके साथ जुड़े हुए दो मुद्दे हैं। उसमें पहला मुद्दा ये पिछले सप्ताह के दौरान जो आवकें आ रही थी उसी आवकों का आंकड़ा अगर बना रहता है तो बाजार उसी आवकों को ढोने की क्षमता अवश्य रखता है। वहां तक आवकें आएगी तो बाजार उतनी आवकों को अवश्य ढो लेगा, किंतु उससे ज्यादा आवकें आ जाती है, बहुत ज्यादा आवकें आ जाती है, तो उसका असर बाजार पर अवश्य पड़ेगा। साथ साथ दूसरा मुद्दा जो है वो है क्वालिटी का। क्वालिटी जो आ रही है वो ये सप्ताह के पहले वाले सप्ताह यानी कि पिछले वाले सप्ताह में हम जाते हैं तो उस सप्ताह में क्वालिटी जो आ रही थी मूंगफली की, वो क्वालिटी बहुत ज्यादा नमी के साथ आ रही थी। साथ साथ जो भीगी हुई मिट्टी से मूंगफली निकाली जाती है तो मूंगफली के साथ भी मिट्टी का पुट कुछ ज्यादा होता है। फिर पिछले सप्ताह के दौरान सूखी मिट्टी से मूंगफली निकाली गई और निकाली हुई मिट्टी को कुछ 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन किसान भाइयों ने अपने घर पर या तो खलिहान पर सुखाकर बाजार तक पहुंचाई है। तो
क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है, अच्छे से अच्छा सुधार देखने को मिला है। और क्वालिटी जो बनती गई तो बनती हुई क्वालिटी के साथ साथ बढ़ती हुई आवकों के बावजूद भी बाजार में भावों की स्थिति बनी रही है। आने वाले सप्ताह में भी संभावनाएं ऐसी ही दिखती है कि आवक अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब जो मूंगफली हमारे किसान भाइयों के पास आ रही है वो मूंगफली की क्वालिटी के हिसाब से सुधर कर आ रही है। तो सभी किसान भाइयों में से जो भी किसान भाई 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, कोई भी किसान भाई अपनी अपनी स्थिति के आधार पर जितने समय तक मूंगफली संग्रहित रखना चाहते हैं उतने समय तक मूंगफली को संग्रहित रख सके, ऐसी क्वालिटी आने लगी है। तो हमारे किसान भाइयों में से कि किसान भाइयों का एक हिस्सा अपने घर पर ही मूंगफली का संग्रह अवश्य करेगा। तो क्वालिटी सुधार के साथ संग्रह की शक्यता भी बनती जा रही है और इन दिनों में भावों की जो स्थिति है उस स्थिति पर एक नजर डाले तो भाव जो है वो भाव करीब करीब हम बिल्कुल निचले स्तर से समझते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष में भी हम इस भाव से ही मूंगफली बेच रहे थे। तो पिछले वर्ष के आधार पर देखें तो भावों की इस समय की जो स्थिति है वो करीब करीब 15 से लेकर 20% तक भावों में कमी आ रही है हमारे हाथों में। इस समय जिस भाव से हमारी मूंगफली बेची जा रही है वो भाव है प्रति क्विंटल गुजरात के बाजारों में देखे तो 3,500 रुपये से लेकर अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी बिक रही है प्रति क्विंटल 6,000 रुपये के नजदीक। साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में भावों की स्थिति यही है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र या कर्नाटका, तमिलनाडु, जो भी राज्य मूंगफली की उपज लेते हैं इस सीजन में सभी जगहों पर भावों की स्थिति प्रति क्विंटल 3,500 रुपये से शुरू होकर ज्यादा माल बिक रहा है 4,500 रुपये से लेकर 5,500 रुपये के बीच में, और कुछ अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी बिक रही है 5,500 रुपये से लेकर 6,000 रुपये या फिर महत्तम 6,100 या 200 रुपये। तो ये इस समय की स्थिति के भावों के हिसाब से कुछ हमारे किसान भाई नहीं बेचना चाहते हैं और संग्रहित रखना चाहते हैं, संग्रहित रख सके ऐसी क्वालिटी आ रही है। तो अवश्य हमारे किसान भाइयों का एक बड़ा हिस्सा अवश्य मूंगफली संग्रहित रखेगा। तो आने वाले सप्ताह में अब ज्यादा आवक बढ़ने की संभावना बहुत नहीं दिख रही है। फिर भी आखिर हम किसान समुदाय है, कब क्या करे कैसा करे इसका कोई अंदाजा हम किसान भाई भी नहीं लगा सकते। तो आने वाले सप्ताह में मूंगफली के बाजार में बिना कोई आवकों की उलटफेर के भावों में उलटफेर की संभावना नहीं है। इस समय जो भाव चल रहे हैं वो भाव अवश्य आते रहेंगे आने वाले सप्ताह में भी, फिर उसके बाद के सप्ताह में भी। और अगर आवकें कम होती है, क्वालिटी अच्छे से अच्छी आती है तो भावों में कुछ सुधार की संभावना बनती है, क्योंकि भावों का जो दर्जा है, जो सपाटी है, वो सपाटी अवश्य बिल्कुल निचले दर्जे पर है। तो सुधार की संभावना शक्यता अभी भी बहुत है। खास करके दूसरे खाद्य तेलों के हिसाब से हम देखें तो मूंगफली तेल की जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर मूंगफली तेलों की बिक्री आने वाले समय में बढ़कर आ सकती है। और आज के दिन मूंगफली के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी जगहों के किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचना बहुत जरूरी है और आपकी ओर से ये प्रयास होता रहेगा, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन मूंगफली के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।